गोला उपचुनाव में अमन गिरी की जीत के बाद यहाँ पे लगातार देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास है। गुलाल के साथ में यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये उनसे सीधे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुरेश तिवारी। तो तिवारी जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की अपनी विधानसभा 139 थी, इसमें माना जा रहा था कि ब्राह्मण एक अलग भूमिका में दिख सकता है और शायद जो समाजवादी पार्टी थी वो ब्राह्मण को इस बार अपना वोट बैंक समझ रही थी, क्योंकि जो प्रत्याशी थे वो भी ब्राह्मण थे। भाई साहब, जातिवाद जब से मोदी जी आए हैं तब से जातिवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और ये सिर्फ अमन गिरी की जीत नहीं, हर एक कार्यकर्ता की जीत है, संगठन की जीत है। हमारे माननीय सर्वोपरि माननीय जिला अध्यक्ष माननीय सुनील सिंह जी की जीत है। उन्होंने रात दिन मेहनत करके ये जीत हासिल की है। और माननीय मैं केंद्र और प्रदेश नेतृत्व को ये कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि हमारे भाई को विधायक तो बन ही गया है, मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाए तो इससे हमारे क्षेत्र का विकास हो। आकलन किए जा रहे थे कि अजय मिश्रा टेनी जो कि खीरी से सांसद हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं था। तो ये आकलन किया जा रहा था कि शायद इससे फर्क पड़े, ब्राह्मण जो वोट बैंक है उस पर फर्क पड़े बीजेपी पे। नहीं भाई साहब, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नीचे सभी आते हैं। वो हो सकता है वो कहीं बिजू गुजरात चुनाव में चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, वो इस चक्कर में नहीं आ पाए और एक दिन टाइम निकाल के गोला आए भी थे वो, और उन्होंने भी खोलकर मदद की है। ऐसा कुछ नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी में सभी एक साथ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का यही लक्ष्य है और यही एक दिन देखना विकास की राह नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? नवीन गिरी। नवीन गिरी, कैसे देख रहे हैं इस जीत को? भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बड़ी मेहनत से जीत की हुई है। और ये हमारी जीत नहीं, हमारे पूरे क्षेत्रवासियों की, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के, पूरे संगठन की, पूरे सभी एक तरीके आप ये भी कह सकते पूरे प्रदेश की जीत है। ये माना जा रहा था, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो कह रहे थे इस बार लाख पार, तो जीत जो है लगभग 34,000 वोट से हुई है। देखिए, लाख पार का तो कहने के लिए कोई आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारे वहाँ जो कुल मत है 3,94,000 है और 55 से 60% ही मत पड़ता है। और उपचुनाव में तो ऑटोमेटिक ही मत कम हो जाता है। तो इस बार हमारे पास 56% पड़ा, तो 2 लाख के समथिंग वोट पड़ा ही है, तो उसमें 2 लाख पार का कोई मतलब ही नहीं हो सका। लेकिन हाँ, ये जनता जनार्दन है, कार्यकर्ता जो उसमें आके कुछ भी कह सकते हैं। और कार्यकर्ता को एक विश्वास रहता, अपने विश्वास से कह रहा था कि हम इस बार 2 लाख पार करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने तमाम कोशिशें, तमाम मेहनत करने के बाद 34,700 मतलब से जीत हासिल की। विधानसभा है, उत्तराई क्षेत्र है, यहाँ पे किसानों की समस्याएं जो है बहुत ज्यादा है। जब हम लोगों ने भी गांव-गांव में जब कवरेज की तो उसके दौरान पाया कि किसानों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो आवारा पशुओं की समस्या हो या गन्ना भुगतान की समस्या हो, मोदी जी भी जब यहाँ पे आए थे अपने कैंपेन में, उन्होंने कहा था 14 दिन में भुगतान होगा, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाए। तो क्या लगता है, गोला को ये सीट बीजेपी ने फिर से जीत के दी है, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? भाई साहब देखिए, इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा। और जैसे कि 14 दिन के लिए मोदी जी ने कहा था भुगतान के लिए, तो गन्ना मिल कर्मियों में अखिलेश सरकार में ही कुछ ऐसा ही सिस्टम खराब हुआ था कि जो अभी तक सुधारा नहीं जा सका। रही बात जानवरों की, जानवरों का मेन मुद्दा बनाया गया, बहुत कुछ जानवरों के मुद्दे बनाए गए, किसान के मुद्दे बनाए गए, गन्ने के मुद्दे बनाए गए। लेकिन अगर जो जनता को ये मुद्दे, जनता को भाजपा पार्टी से प्रेम है, उसको एक हिंदुत्व की पार्टी से प्रेम है, राष्ट्र की पार्टी से प्रेम है, मुद्दे का कोई असर नहीं पड़ा। ये सारी जनता, सारे विपक्ष सब देख रहा है कि कोई मतलब, कोई मायने नहीं रखता है। इस बात देखा है इस चुनाव में कि मुस्लिम मतदाता ने भी बीजेपी का सपोर्ट करा, अमन गिरी का सपोर्ट करा, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं? जी भाई साहब, ये जनता जनार्दन है, उसके दिल की बात है। उसको अब मुस्लिम को पहले बलगलाया जाता था कि भाजपा पार्टी में सम्मान नहीं होगा। अब मुस्लिम समाज भी जान चुका है कि भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग, हर धर्म, हर जात, हर मजहब को सम्मान देती है। इसीलिए कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। और हमारे माननीय अरविंद गिरी जी का तो एक ही नारा था, एक ही नारा।